बोकारो स्टील सिटी के नगर सेवा भवन सेक्टर 4 के समक्ष आवास बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित एक दिवसीय शांतिपूर्ण हड़ताल यानी कि धरना प्रदर्शन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी, सेवानिवृत्त जन, विधवाएं और प्रभावित परिवार शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सेक्टर 12 के जर्जर क्वार्टर की मरम्मत, रिटेंशन बहाली और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए समिति के संयोजक ने कहा कि मुकेश सिंह ने कहा कि 5 महीने बीत जाने के बावजूद प्रबंधन ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। एनबीसीसी को ठेका देने की बात सिर्फ जुमला साबित हुई है। सेक्टर 12 के परिवार आज भी असुरक्षा, रसीते छत और दरकती दीवारों में जीने को मजबूर हैं। वहीं प्रदर्शन में वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधन अब ठोस कदम नहीं उठाता है तो संघर्ष समिति चरणबद्ध तरीके से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी। वहीं हड़ताल के दौरान पूरे कार्यक्रम में शांतिपूर्ण एवं अनुशासित माहौल रहा तथा अंत में संघर्ष समिति ने साफ संदेश दिया कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि धरातल पर काम होना चाहिए। आवास बचाओ संघर्ष समिति का साथ देते पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि निश्चित रूप से आवास जर्जर हो चुकी है, इस पर प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। इससे पूर्व में जो आवास बना है उसको रिपेयर किया जा गया है, लेकिन सेक्टर 12 आवास को लेकर प्रबंधन को संज्ञान लेते हुए इसको भी रिपेयर करना चाहिए। मैं इनके साथ हूँ, मैंने इनको अपना सहर्ष समर्थन दिया है और बीएसएल प्रबंधन से आग्रह करता हूँ कि अपनी हठधर्मिता छोड़े और जैसे दूसरे सेक्टरों का उन्होंने रिपेयर करने का काम, मरम्मतीकरण करने का काम किया है, वैसे सेक्टर 12 का भी मरम्मतीकरण करे। हो सकता है कि उनके निगाह में सेक्टर 12 जर्जर है, तो अगर जर्जर है तो उसका मरम्मतीकरण हो। अब 200-250 साल पुराने ब्रिज का जब मरम्मतीकरण होता है, 100 साल 150 साल पुराने ब्रिज का मरम्मतीकरण होता है, भवनों का मरम्मतीकरण होता है, तो सेक्टर 12 के क्वार्टर का मरम्मतीकरण करना कौन बड़ी बात है। इसलिए बीएसएल प्रबंधन को हठधर्मिता छोड़कर इनके भावना को समझना चाहिए और भावना को समझते हुए अविलंब मरम्मतीकरण का कार्य करना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि ये लोग भावनात्मक रूप से सेक्टर 12 से जुड़े हैं और इसीलिए आज धरना पर बैठे हैं, आंदोलन को बाध्य हैं। शरीफ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। बीएसएल ने इनको लाइसेंस पे दिया था, अब लाइसेंस पे आपने दिया तो आपकी जवाबदेही है कि आप मरम्मत करिए। तो आपको पहले सोचना चाहिए, अगर जर्जर है तो हम लाइसेंस पर नहीं दें। तो बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन मैं सिर्फ इस्पात प्रबंधन से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि अपनी हठधर्मिता छोड़कर और अविलंब मरम्मतीकरण का काम सेक्टर 12 में प्रारंभ करें। बचाओ संघर्ष समिति लगातार 6 महीनों से धरना प्रदर्शन, प्रभात फेरी, मसाल जुलूस, प्रबंधन को चेताने का भी काम किया, आश्वासन भी उनसे मिला। इस पर सांसद महोदय की भी प्रक्रिया रहा, लेकिन अभी तक सेल के द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं। मैं भी आग्रह कर रहा हूँ। अब जाके गोली तो मार नहीं सकता है कोई उनको, तो आग्रह ही कर सकते हैं हम लोग आग्रह कर रहे हैं, शायद उनकी कुंभकर्णी निद्रा टूट जाए। थैंक यू। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।